थर्मल एक्सपांशन ऑफ बाउंडेड ऑब्जेक्ट्स। बाउंडेड ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है कि हमारे पास में, जैसे मैंने मान लो कोई ऐसा एक मटेरियल मैंने बना दिया, यहाँ पर ये मटेरियल रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि यार ये जो लंबाई थी, मान लीजिए ये है पॉइंट ए, मान लीजिए ये है पॉइंट बी, इसके बीच की जो लंबाई थी वो मैंने कह दी लेट्स से दैट इज एल नॉट। तो मैं यहाँ सर कह सकता हूँ जिस प्रकार से फोटोग्राफिक एक्सपांशन होता है उसी प्रकार से कोई भी दो पॉइंट चूज कर लीजिए, बॉडी के कोई भी रैंडमली दो पॉइंट चूज कर लीजिए और इसके बीच में आप लगा सकते हैं एल फाइनल इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। कोई भी दो पॉइंट चूज कर लीजिए, मान लो मैंने ये लंबाई को कह दिया है ये है L1, तो मैं कह सकता हूं कि भैया L फाइनल या L2 इज इक्वल टू L1 वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। कोई भी रैंडमली दो पॉइंट आप चूज कर सकते हैं लंबाई के, और उन दो पॉइंट के बीच की दूरी के लिए हम कह सकते हैं कि L2 इज इक्वल टू L1 वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब मैं यहां पर आपको डाउट क्रिएट खुद करवाऊंगा और डाउट भी मैं खुद ही सॉल्व करवाऊंगा। तो यहां पर देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हवा है कि मटेरियल है? हवा है। तो यहाँ पर मैं पूछता हूँ कि भैया ये जो अल्फा यूज किया था ये किसका अल्फा होगा, अल्फा ऑफ हवा या अल्फा ऑफ मटेरियल? ये आएगा अल्फा ऑफ मटेरियल। सर ये कैसे आ गया? यहाँ बीच में तो हवा थी, तो वहां पे हवा का अल्फा यूज करना चाहिए था, आप मटेरियल का क्यों लिख रहे हो? तो इस चीज को समझने के लिए मैं आता हूं एक्सपांशन ऑफ बॉडीज विद कैविटी। तो एक मिनट मैं आपको समझाता हूं एक्सपांशन ऑफ बॉडीज विद कैविटी। तो कैविटी है, आप मान लीजिए अपने ये खाने की प्लेट होती है ना पूरी, ये खाने की पूरी प्लेट उसमें से ये बनी हुई, उसमें से मैंने क्या कर दिया कि छोटा सा सेक्शन कट कर दिया। तो इसका मतलब अब यहां पर जो बचा हुआ है वो इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, बीच में से क्या है कि छेद हो रखा है, वहां पर कैविटी बनी हुई है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि बाबा मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट है सी। मेरा सवाल ये है कि विद increase in temperature separation between A and B, मैं पूछता हूं फर्स्ट increases, सेकेंड decreases, इसको आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। yes sir, C remains constant, yes sir, remains constant, एंड डी की बात करें तो यहां पर नन। तो यहां पर बताइए कि ए, यहां पर हम कहते हैं कि भैया ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ए और बी के बीच में हवा है या वैक्यूम है, और उसके बाद में हमने क्या कर दिया कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, किसके बीच में, इस बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है। तो हम जानना चाहते हैं कि ए और बी के बीच की जो लंबाई है वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी कि कांस्टेंट, कुछ भी नहीं होगा, मतलब पता ही नहीं क्या हो रहा है। डिक्रीज होगी सर। तो कुछ आंसर मुझे सुनाई दे रहे हैं सेम रहना चाहिए यानी कि सी सुनाई दे रहा है, कुछ आंसर मुझे डिक्रीजेस यानी कि बी सुनाई दे रहा है, और कुछ आंसर मुझे ए सुनाई दे रहा है। तो आंसर इज टटना ऑप्शन ए, आंसर इज ए। अब चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे रहा होगा। तो देखो बाबा, ये हमारी क्या थी, खाने की प्लेट थी। तो ये कट किया हुआ पोर्शन जो मैंने यहां से कट किया वो मैंने इधर साइड में रख दिया था, है ना, जो ये बीच में जो कट किया हुआ था ना यहां से, वो मैंने साइड में रख दिया था। अब एक काम करते हैं, इस पोर्शन को वापस मैं इधर रख देता हूं, इसके अंदर यहां पर रख देता हूं, तो वो फिट हो जाएगा ना अच्छे से, है ना। हाँ सर, वहां से तो कट किया हाँ था। उसी में से तो कट किया, तो वो बढ़िया से एकदम चकाचक फिट हो जाएगा। अच्छा,
तो अब मैं अगर फिट कर देता हूं और फिट करने के बाद मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बेसिकली हमें अब क्या दिख रहा होगा, हमें दिख रहा होगा एक कंप्लीट प्लेट है, और कंप्लीट प्लेट के अंदर में कोई 2 पॉइंट हैं ए और बी। क्यों? क्योंकि बाबा हमने अगर इसको पूरा फिट कर दिया तो एकदम चकाचक पूरी प्लेट दिखेगी कि आधी प्लेट दिखेगी इस बार? पूरी प्लेट दिखेगी। तो अगर पूरी प्लेट दिखेगी तो अब मैंने देखा था थर्मल एक्सपांशन में कि बाबा 2 पॉइंट के बीच में कोई भी 2 पॉइंट आप रैंडमली ले लीजिए, टेम्परेचर बढ़ने के साथ में उन 2 पॉइंट के बीच का गैप बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से मैंने 2 पॉइंट चूज कर लिए। कौन कौन से? पॉइंट ए और पॉइंट बी। और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो गैप है, अब बताइए बढ़ना चाहिए कि कांस्टेंट रहना चाहिए कि सेम रहना चाहिए कि क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो शायद अब आपको इस लॉजिक से समझ में आ चुका है कि बाबा यस, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हर एक सेपरेशन इंक्रीज करेगा, चाहे हम सेपरेशन ए एंड बी की बात करें, चाहे हम सेपरेशन बी एंड सी की बात करें, या चाहे हम सेपरेशन ए एंड दिल्ली, आगरा एंड दिल्ली की बात करें। ईच एंड एवरी सेपरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में आ रही है बात? सर अगर बीच का पार्ट नहीं डाले इसमें तो अरे देखो बाबा, अपन ने बीच का पार्ट डाला लेकिन वो तो फ्री टू मूव था ना, उसको हम बाहर निकाल तो सकते ही है ना। हाँ सर, तो बाहर निकाल दिया, तो भी टेम्परेचर बाहर अगर निकाल दिया तो मैं देखता हूं ए पॉइंट और बी पॉइंट तो इधर के इधर ही चिपके हुए हैं। ये रहा ए पॉइंट बी पॉइंट। तो जब मैंने प्लेट को अंदर रखा हुआ था तो देखा कि भैया ए और बी के बीच का गैप बढ़ चुका है। तो प्लेट को निकालने के बाद में कोई चेंज थोड़ी ना आएगा इसके साइज में, कि आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब ए और बी के बीच में सेपरेशन अगर इंक्रीज किया तो चाहे प्लेट हो, चाहे ये वाली प्लेट अंदर डालें या चाहे अंदर प्लेट ये ना डालें, हमारे पास में वो जो सेपरेशन है वो इंक्रीज करता हुआ ही दिखेगा। ओके सर। ओके, समझे? यस। तो यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, एक कंक्लूजन पॉइंट में अगर लिखूं तो लिख सकता हूं फॉर एनी 2 points on body with cavity, separation between points increases with increase in temperature। क्या ये कंक्लूजन सबको समझ में आ गया? यस सर। डन। तो चलो इसको नोट कर लो सब कुछ। पहले ये यहाँ से थर्मल एक्सपांशन ऑफ बाउंडेड ऑब्जेक्ट। तो बाउंडेड ऑब्जेक्ट में भी आप समझ सकते हैं कि चाहे हम ए पॉइंट और बी पॉइंट ले लें या कोई भी सी पॉइंट और डी पॉइंट, कुछ भी रैंडम पॉइंट ले लें, यू कैन से दैट कि यार यहाँ पर जो सेपरेशन का रिलेशनशिप होगा वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर। ओके, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो डाउट सर। ओके, परफेक्ट। तो लेट्स मूव। ये नोट कर लिया? हाँ सर। सर वो लास्ट में वो जो पॉइंट है वो दिख हाँ, लास्ट वाला स्टेटमेंट लिख लीजिए लास्ट वाला पॉइंट। डन सर। डन। चलो अभी हाँ जी सर एक मिनट। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख लो। दोबारा बोलो। सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड बता दो। ऊपर वाली स्लाइड ये लो हाँ बाबा। सर। सर उसके ऊपर वाली स्लाइड दिखाओ ना। इसके ऊपर वाली ये लो बाबा। सर वो LF के नीचे क्या है? LF, ये L2 लिखा हुआ है मैंने। डन। यस सर। तो यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं।
that says variation of density of object, variation of density of object with temperature, यानी कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ में हम देखना चाहते हैं कि इसकी डेंसिटी में कोई वेरिएशन अगर होगा या नहीं होगा। तो मैंने ले लिया कि ये ले लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने ले लिया है m और इनिशियल वॉल्यूम ये मैंने कह दिया है v नॉट, और वॉल्यूम अगर है मास है तो मैं लिख सकता हूं कि इनिशियल डेंसिटी कितनी मैंने लिख दिया है रो, डेंसिटी को रो से दिखाया जाता है, इसको रो पढ़ा जाता है, समझ रहे हो सब लोग? यस सर। और रो के नीचे मैंने नॉट लगा दिया, तो ये इसको मैंने पढ़ना है रो नॉट कर दिया। तो अब देखो नाउ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को डेल्टा टी से मैंने बढ़ा दिया। तो अगर टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया है तो कैन यू टेल मी कि बाबा वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा सर। अच्छा तो मैंने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन आपको दे दिया है, दैट इज गामा। अच्छा बताओ टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में मास कितना बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, मास तो उतना का उतना ही रहेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टेम्परेचर चाहे बढ़ा दो या टेम्परेचर चाहे कम कर दो, मास रिमेन्स कांस्टेंट? हाँ सर, बोल सकते हैं। यस तो सर। मैं अगर देखता हूं कि आफ्टर यहाँ पर फाइनल मास अगर लिखा जाए, फाइनल मास अगर लिखा जाए तो वो भी क्या रहेगा? उतना ही रहेगा जितना पहले था। पहले m था तो बाद में भी कितना रहा? m रहा। अच्छा मैं अगर फाइनल वॉल्यूम की बात करूं तो बोलो कितना रहेगा? v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। भूल गए क्या? हाँ सर। यस ठीक है, चलो मैंने कह दिया कि लेट फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू सम रो लिखा हुआ है। तो बताओ मैं यहां से लिखता हूं कि बाबा फाइनल वॉल्यूम है इतना, फाइनल डेंसिटी है इतना, तो मैं लिखता हूं फाइनल, अगर मैं मास लिखूं तो वो क्या लिखा जाएगा? डेंसिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। हाँ सर। यस सर। तो डेंसिटी तो रो रही, फाइनल वॉल्यूम बताओ कितना रहा? सर v नॉट इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा डेल्टा टी। तो फाइनल मास हमारे पास आ चुका है इतना। अच्छा अगर मैं इनिशियल मास लिखूं तो वो क्या रहेगा? इनिशियल डेंसिटी रो नॉट एंड इनिशियल वॉल्यूम v नॉट। कोई दिक्कत है तो बताओ? यस सर। नो सर। तो मैं कह सकता हूं सिंस फाइनल मास इज इक्वल टू इनिशियल मास, तो यहां से मेरे पास बन चुका है, क्या बना देखना? दैट मीन्स रो इंटू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू रो नॉट इंटू वी नॉट। सही है? यस सर। किसको कैंसिल कर सकते हैं बोलो? लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में? v नॉट से v नॉट कर गया। सकते हैं। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं रो इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। जरा बताइए टेम्परेचर बढ़ने के साथ में डेंसिटी बढ़ी कि कम हो गई? कम हो गई सर। कम हो गई। कम तो हुई। मैं लिख सकता कम हो हूं गई। कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, कि बाबा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो डेंसिटी वुड डिक्रीज। हाँ जी कोई दिक्कत है बोलो? सर डेंसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं ना टेम्परेचर के साथ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये रिलेशनशिप 1 प्लस समथिंग है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो जाता है? रो इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। ये 1 अपॉन टी नहीं है, ये क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग समथिंग, इस तरह से कुछ है, समझ रहे हो? तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे, ये दूसरा रिलेशनशिप होगा। ओके हाँ सर। हाँ जी एक और चीज, तो मेरे पास डेंसिटी का रिलेशनशिप आ गया। क्या कोई बता सकता है गामा लिक्विड, गामा गैस और गामा सॉलिड, बताओ
इन सब में गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में रहेगी और सबसे कम किस में रहेगी? सॉलिड में सर सबसे सॉलिड में गैस में सबसे ज्यादा रहेगी। सॉलिड में सबसे ज्यादा रहेगी? यस सर। लिक्विड में कम। सॉलिड में सबसे ज्यादा गैस रहेगी में कि ज्यादा कम रहेगी। रहेगी? गैस गैस में सबसे ज्यादा रहेगी सॉलिड में। हाँ, सबसे कम रहेगी सॉलिड में। रुको मैं बताता हूँ कि आंसर गैस में ज्यादा रहेगी, सॉलिड में कम रहेगी। बरोबर कि बाबा गैस का होगा सबसे ज्यादा, फिर नंबर आता है लिक्विड का और सबसे लास्ट में आता है सॉलिड का। सर ये पता कैसे लगेगा कि किसका ज्यादा है कि किसका कम है? तो कोई बताएगा? सर गैस की वॉल्यूम ज्यादा रहती है। गैस की वॉल्यूम ज्यादा है? बोलो बोलो। सर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है गैस के वो मॉलिक्यूल में। यस सर। गैस के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। या बेटर शब्दों का इस्तेमाल करें तो गैस की टेम्परेचर। एक मॉलिक्यूल में बहुत डिस्टेंस वो फ्री टू मूव होते हैं। अच्छा। सर डेंसिटी सबसे तो देखो क्या होता है कि शायद आपको पता हो, है ना, शायद आपको पता हो कि हमारा जो गैस है, गैस का एक्सपांशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड। पता है क्या ये? हाँ सर। अरे बाबा, Yes, चलो sir. ठीक है। अगर नहीं पता है तो अब बता देता हूँ कि गैस का जो एक्सपांशन है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड का एक्सपांशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, तो यू कैन से दैट कि बाबा गैस का अगर एक्सपांशन ज़्यादा हुआ इसका मतलब गैस का गामा ज़्यादा रहा होगा। उसी प्रकार से अगर सॉलिड का लिए एक्सपांशन कम हुआ तो उसके लिए गामा सबसे कम रहा होगा। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ जी। यस सर। तो इस तरीके से हम Yes, देख sir. सकते हैं, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि यस, हमें समझ में आ चुका है कि गामा ऑफ गैस सबसे ज़्यादा है, गामा ऑफ लिक्विड सबसे कम है और गामा ऑफ सॉलिड सबसे कम है। चलो ठीक है यार, एक चीज़ बताओ, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। ऐसा लिख सकता हूँ क्या इस चीज़ को यहाँ से? हाँ सर। ऐसा ना लिख यस सकते हैं। सर। तो एक अप्रॉक्सीमेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये कौन सा है? बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। ये क्या कहता है? 1 प्लस एक्स की पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx, वेयर x इज वेरी 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 स्मॉल देन 1। मैं फिर से बोलता हूं कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx, और ये कब बात की जा रही है? जब x की वैल्यू अत्यंत छोटी है। किससे? 1 से। समझ रहे हैं ये बात? हाँ सर। तो मैं यहां से लिखता हूं डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अच्छा बताओ, गामा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कि बहुत कम होती है? बहुत कम। बहुत कम। तो ये जो गामा इंटू डेल्टा टी है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कि बहुत कम हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। क्या बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाने के लिए जो कंडीशंस होती हैं, क्या ये वाली चीज उसको फुलफिल कर पा रही है? 1 प्लस समथिंग और समथिंग की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। तो ये जो समथिंग है हमारा बहुत छोटा है, तो मेरे पास बन जाएगा रो इज इक्वल टू रो नॉट, और ये आ जाएगा 1 प्लस nx। n की वैल्यू कितना है यहाँ देखो? -1, और ये आ जाएगा गामा डेल्टा टी। n की वैल्यू क्या है? -1 था, तो यहां से आ चुका है रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या ये एग्जैक्ट मेथड है कि अप्रोक्सीमेट मेथड है? तो ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आया है। ये जो रिजल्ट है ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, और ये वाला जो रिजल्ट था ये एग्जैक्ट रिजल्ट था। एग्जैक्ट
रिजल्ट था, एकदम बिल्कुल बिंदास आप इसको यूज कर सकते हो। Result. तो सर फिर ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट क्यों बनाया? क्योंकि यार इससे थोड़ा क्या है ना, टाइम बच जाएगा अपना। उसमें क्या था, डिनोमिनेटर में था, वो एग्जैक्ट वाले में देखोगे तो वो डिनोमिनेटर में था, तो टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। लेकिन यहाँ अगर देखें तो ये बड़ा आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अप्रोक्सीमेशन कर लिया है। इज इट क्लियर? यस ओके यस सर। ओके परफेक्ट। यस सर। वो स्टार्टिंग से स्लाइड दिखाना। ये लो जी बाबा, नोट कर लो। सर थोड़ा सा नीचे। डन। सर एक मिनट सर। हाँ जी, सर नीचे की स्लाइड दिखाओ ना। ये लो रे बच्चा। सर और थोड़ा नीचे लो ना। हाँ सर। सर थोड़ा ऊपर। डन, नीचे ले लूं? हाँ सर। डन सर। सर नीचे वाला। सर थोड़ा सा ऊपर लो ना। और ऊपर? नहीं सर, हो गया। सर नीचे वाली दिखाओ ना एक बार। ये लो रे बच्चा, ये लिख लो। डन? डन सर। ओके डन यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज, सर हाँ जी सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाओ ना। लास्ट वाली, तो ये लो लास्ट वाली। डन सर। चलो तो इसमें देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज apparent coefficient of volume expansion। apparent coefficient of volume expansion, इसके लिए क्या है देखना, बड़ा सिंपल सा फंडा है। ये मैंने कंटेनर ले लिया, कंटेनर में खचाखच लिक्विड भर दिया,
कंटेनर में मैंने ये खचाखच ये लिक्विड भर दिया है। ये लिक्विड भर दिया तो मैं यहाँ कहता हूँ कि ये लिक्विड है, लिक्विड का कुछ गामा होगा, तो मैंने कह दिया गामा ऑफ लिक्विड इज गामा एल। ठीक है। फिर अब देखो ये कंटेनर है, अब क्या है, कंटेनर है, तो कंटेनर का भी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंटेनर का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मैंने कंटेनर के लिए कह दिया कि गामा सी, मतलब दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन फॉर कंटेनर, एंड गामा एल ये किसके लिए है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन फॉर लिक्विड। अब देखो ऐसे मैंने खचाखच भरा हुआ है, मान लेते हैं ये जो वॉल्यूम था ये कुछ V0 था। अब देखो टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो यहां पर लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो? बढ़ेगा। अच्छा बताओ कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो? बढ़ेगा सर, वो तो भी यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर देखो कि ये हम जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं वो तो हम क्या करते हैं अपनी आंखों की मदद से कर रहे होते हैं, है ना। जो भी ऑब्जर्वेशंस हम लेंगे वो क्या करेंगे, अपनी आंखों की मदद से करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक बार सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के बारे में सोच लेते हैं। मैंने मान लिया कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने कह दिया कि यार टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दिया है, और मैंने मान लिया कि यदि जो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ा है, मान लेते हैं वो 10 सेंटीमीटर क्यूब या 10 ml बढ़ चुका है ना। फिर से बोलता हूं, कंटेनर पूरा भरा हुआ है, लिक्विड पूरा भरा हुआ है। अब मैं देखता हूं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा, साथ ही साथ कंटेनर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ये दोनों चीजें होंगी। अभी एक बार के लिए एट अ टाइम मैं सिर्फ अभी देख लेता हूं कि मैंने देखा कि यार लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ चुका है, कितना 10 ml से बढ़ चुका है ना। मैंने देखा कि लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने से उसका वॉल्यूम बढ़ चुका है, 10 ml से बढ़ चुका है। चलो ठीक है, अब इसका लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ गया। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि यार कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो बताओ लिक्विड के लेवल को नीचे लेके जाएगा कि ऊपर लेके जाएगा? नीचे लेके जाएगा उसको, नीचे लेकर जाएगा। तो मैं कहता हूं कि भैया लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ने से लिक्विड बाहर निकलने लगा, आउटफ्लो कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लिक्विड का लेवल नीचे जाने लगेगा। तो हमें जो दिखने लगेगा, हमें जो अपेरेंट होगा, जो हमें अपीयर होगा, क्या वो 10 ml बाहर निकलता हुआ दिखेगा क्या, बोलो? नहीं सर। नहीं सर। क्यों? क्योंकि बाबा कंटेनर ने अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया है और उसकी वजह से लिक्विड अंदर ज्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमें लिक्विड बाहर आता हुआ दिखेगा वो क्या होगा, मैं देखता हूं। तो मैं देखता हूं कि बाबा डेल्टा वी एपरेंट मतलब जो हमें दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी जो किसने किया, लिक्विड ने किया, माइनस डेल्टा वी किसने, कंटेनर ने किया। समझ रहे हो क्या? यस सर। तो मैं कहता हूं कि बाबा टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लिक्विड बाहर निकलना चाहता है। तो मैंने सिर्फ लिक्विड के बारे में बात करी तो वो कहता है 10 ml बाहर निकला। फिर दूसरी बात करता हूं कि बाबा कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लेवल डाउन हो जाएगा। लेवल डाउन हुआ तो वहां पर हमारे पास जो लिक्विड का लेवल है वो डाउन हो गया। तो डेल्टा वी ऑफ कंटेनर जो मैं कह सकता हूं उसकी वजह से लिक्विड नीचे जाता हुआ दिखेगा, लिक्विड का लेवल नीचे होता हुआ दिखेगा। तो जो नेट लिक्विड हमें बाहर आता हुआ दिखेगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी ऑफ लिक्विड माइनस डेल्टा वी ऑफ कंटेनर। इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है। वो कम होगा ना पहले से? वो डिपेंड करेगा बाबा कि लिक्विड 10 से कम होगा ना। हाँ वो 10 से कम होगा, वो 10 से कम होगा। यस सर। ठीक है। तो मैं कहता हूं कि लेट वॉल्यूम मैंने कह दिया लेट से दैट इज V0। तो क्या कोई बता सकता है कि डेल्टा वी लिक्विड कितना लिखा जाएगा?
V नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा L डेल्टा T। बच्चा अपन क्या चाहते हैं रे बाबा? डेल्टा वी लिखना चाहते हैं हम, फाइनल वॉल्यूम लिखना नहीं चाहते, हम डेल्टा वी लिखना चाह रहे हैं इस बार। अरे हम फाइनल वॉल्यूम या फाइनल लेंथ नहीं लिख रहे हैं, हम चेंज लिखना चाह रहे हैं। वी फाइनल माइनस गामा से अल्फा टी सर, डेल्टा टी, गामा से डेल्टा टी। ये आ जाएगा गामा ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी। यार भूल गए सब चीज़ें, हे भगवान। देखो मेरे पास क्या था, वी फाइनल बराबर वी इनिशियल इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये तो कल आ गया था ना। यस सर। इसी तरीके से साथ में मैंने ये भी लिखा था ना कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इनिशियल इंटू गामा डेल्टा टी। ये भी लिख दिया था। लिखा कि नहीं लिखा बोलो? यस सर। हाँ सर। याद आ गया सर। हाँ सर आया। तो मैं कह सकता हूँ कि बाबा ये क्या बन जाएगा, डेल्टा वी लिक्विड क्या बन जाएगा, वी नॉट गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी माइनस डेल्टा वी कंटेनर कितना लिखेंगे, डेल्टा वी फॉर कंटेनर कितना लिखेंगे? गामा वी नॉट गामा ऑफ कंटेनर गामा डेल्टा टी। तो यहाँ से मेरे पास बन चुका है वी नॉट, तो वी नॉट कॉमन, गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर इनटू डेल्टा टी। तो ये क्या आ चुका था, ये आ चुका है डेल्टा वी एपरेंट, यानी कि एपरेंट चेंज इन द वॉल्यूम। तो मुझे चाहिए था कॉफिशिएंट एपरेंट, तो मैं लिख सकता हूं कि बाबा ये है वी नॉट और ये लिख दिया गामा एपरेंट इनटू डेल्टा टी। तो यहां से जो हमें गामा इफेक्टिवली दिखा उसको अगर हम देखें तो देखो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, तो गामा एपरेंट जो हमें यहां दिखा है वो दिखा चुका है गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। तो लिक्विड के होने की वजह से लिक्विड बढ़ रहा है, कंटेनर के वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लिक्विड का लेवल कम हो रहा है। तो नेट इफेक्टिव जो गामा हमें दिखा दैट इज गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। देखो समझो, कोई समस्या हो तो बताओ। सेकंड लास्ट स्टेप से फिर से बताओ ना। अरे बाबा हम यहां पर चाहते क्या है, हम तो यहां पर देखना चाहते हैं कि ये लिक्विड भी यहां पर वॉल्यूम चेंज किया, कंटेनर भी वॉल्यूम चेंज किया। तो एट अ टाइम हमने लिक्विड को देखा तो लिक्विड 10 ml से इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा था, कंटेनर ने अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया तो लेवल कम कर दिया, तो यहां पर उसने हो सकता है कि 2 ml नीचे कर दिया, तो इफेक्टिवली हमें कितना दिखेगा, 8 ml लिक्विड बढ़ता हुआ दिखेगा। समझ रहे हो क्या? तो हमारी आंखों को जो इफेक्टिवली दिखा है वो 8 ml दिखा है, यानी कि एपरेंट वॉल्यूम चेंज हमें कितना दिखा, 8 ml। हाँ, लेकिन वो एक्चुअली 10 ml है। तो एक्चुअली लिक्विड का वॉल्यूम चेंज देखें तो वो तो 10 ml था। तो हमें जो दिखेगा यानी कि जो एपरेंट होगा वो जो गामा, क्या वो लिक्विड के बराबर रहेगा या कुछ डिफरेंट रहेगा? जो गामा एपरेंट रहेगा वो लिक्विड के बराबर रहेगा या वो कुछ डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि गामा एपरेंट इज इक्वल टू गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। तो जब कभी भी हमें एपरेंट कॉफिशिएंट की बात की जाएगी तब हम इस तरह से यूज करने वाले हैं। समझ में आ रही है बात को? यस सर। यस सर। तो आपने इसके ऊपर वी नॉट गामा एपरेंट क्या लिखा है? अरे बाबा ये क्या था, ये क्या था? चेंज इन वॉल्यूम, एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं देख सकता हूं कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था, वी नॉट, और गामा एपरेंट मैंने लिख दिया वो इतना था। तो एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखेंगे, जिस तरह से ये लिखा बाबा सेम लॉजिक से मैंने ये लिख दिया। हाँ सर, समझा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास गामा एपरेंट की वैल्यू आ चुकी है गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर। देखो किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। समझा सर, समझा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इस एपरेंट चीज पर। सर वो लिखना था ऊपर का। लिखो।
सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। हाँ सर। डन सर। हाँ जी, तो सवाल लिखें, सवाल लिखें। सर नीचे वाला लिखना है। नीचे का लिखना है। अच्छा, थोड़ा नीचे कीजिए। ओके ओके ओके। डन सर। हम्म, डन सर। ओके 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 ओके। तो सवाल लिखें, डन सर। coefficient of apparent expansion, coefficient of apparent expansion of a liquid in copper container is C. रिपीट करता हूं, coefficient of apparent expansion of a liquid in a copper container is C and a silver container is S, and a silver container is S. सर फिर से बताओ। Coefficient of apparent expansion of a liquid in copper container is C, in a copper container is C, and in a silver container is S, in a silver container is S, and the coefficient of volume expansion of copper, the coefficient of volume expansion of copper is gamma C. The coefficient of volume expansion of copper is gamma C. Then find coefficient of volume expansion of silver. सर C माइनस S प्लस गामा C। C minus S plus gamma C is equals to gamma of किसका? सिल्वर। सिल्वर। अच्छा, सिल्वर। चलो अभी सवाल में दिया है C क्या है बोलो? C क्या है बोलो? C व्हाट इज C? एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन कॉपर कंटेनर। हाँ, तो ये एपरेंट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन इन कॉपर कंटेनर। तो मैं देखता हूं कि बाबा लिक्विड का लिख लिया है गामा L और मैंने मान लिया कॉपर का जो था वो गामा C था, तो दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू C। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। इसी तरह से बताओ, Yes, sir. गामा ऑफ लिक्विड sir. माइनस गामा ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू क्या लिखूं? S। तो यहां से एच लिखेंगे। यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखना, ये इससे तो ये गया और ये आ जाएगा गामा S माइनस गामा C इज इक्वल टू C माइनस S।
तो गामा ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू सी माइनस एस प्लस गामा सी, इतना बन चुका है। डन 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 डन। सर। हाँ जी, तो इस तरीके से हम कर Yes, सकते sir. हैं, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गामा, कि बाबा गामा फॉर द सिल्वर कितना बनने वाला है। एनीबडी, एनी डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एंड दैट क्वेश्चन सेज ठीक है, ये बन गया। अभी मैं कहता हूँ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो सरफेस ए बी सी डी दिख गई आपको। फिर ये है ई, ये है एफ, ये है जी और ये है एच। तो हमसे सवाल में दिया गया है अल्फा इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन एज 10 पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा इन वाई डायरेक्शन इज गिवन एज 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस, एंड अल्फा इन जेड डायरेक्शन इज गिवन एज कितना गिवन है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। तो बताओ ये आइसोट्रॉपिक बॉडी है कि नॉन आइसोट्रॉपिक बॉडी है? नॉन आइसोट्रोपिक। नॉन आइसोट्रॉपिक है। तो हमसे पूछा गया है, बताइए, नॉन आइसोट्रोपिक। हमसे पूछा गया है बताइए बीटा कौन सी सरफेस के लिए? बीटा फॉर ए बी सी डी सरफेस। बीटा मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन फॉर कौन सी वाली सरफेस? ए बी सी डी सरफेस, फॉर ए बी सी डी सरफेस। समझ रहे हो? तो सवाल आपके पास ये रहा, अपने को x दे दिया, ये अल्फा y अल्फा z दे दिया, मुझसे पूछा गया है बीटा बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन फॉर ए बी सी डी सरफेस बताइए। तो ये डायग्राम में ए बी सी डी सरफेस ढूंढो और उसमें देखो कि बाबा उसमें कितना बीटा बनना चाहिए। फोर इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। कैसे कह रहे बड़ा? एक्स वाला और जेड वाला लिया, बिल्कुल, उनको ऐड कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कि बाबा हमें अगर लेना है तो कौन कौन सा लेना पड़ेगा? एक्स वाला और जेड वाला। क्यों एक्स और जेड वाला लिया आपने? क्यों एक्स और जेड वाला लिया आपने? तो वो एबीसीडी, हाँ जी सर वो एबीसीडी सरफेस, एबीसीडी जो है वो एक्स और जेड प्लेन में आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्सपांशन इसके होंगे, किसके? ए बी सी डी वाले के, वो तो या तो इस लेंथ के अलोंग होंगे या इस लेंथ के अलोंग होंगे। तो मैं देख सकता हूँ दोनों लेंथ जो है वो कहाँ पर है? वो या तो एक्स एक्सिस के अलोंग है या तो जेड एक्सिस के अलोंग है। यानी कि बीटा अगर लिखा जाए किसके लिए? ए बी सी डी सरफेस के लिए, तो वो आ जाएगा अल्फा फॉर एक्स प्लस अल्फा फॉर जेड। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी? वो थी 10 पावर माइनस 5। तो दिस इज 10 पावर माइनस 5। अल्फा और जेड था 3 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से बीटा आ गया। अगर मैं लिखता हूँ बीटा फॉर ई एफ जी एच, बताओ क्या बनेगा? वही बनेगा सर। वो भी सेम बनेगा पक्का? सेम सर। बिल्कुल, द आंसर वुड बी सेम। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करता हूँ, कौन सा कर लेता हूँ, ई एफ
AD, बीटा अगर मैं लिखता हूँ EF आगरा एंड दिल्ली, 3 into 10 to the power minus 5. EF AD कौन कौन सा लेंगे XYZ में से? XYZ में से कौन कौन सा लेंगे? XY. YZ YZ Y और Z वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि EFAD कौन सा वाला सरफेस बन गया है? इधर वाला सरफेस बन गया। तो इस सरफेस में देखो तो कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, एक तो ये वाला यानी कि Z में, और एक कौन सा, ये वाला यानी कि Y में। तो Y और Z करना है तो दोनों को जोड़ दिया तो ये आ जाएगा अल्फा Y प्लस अल्फा Z, तो ये आ गया 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 प्लस 3 इंटू 10 पावर माइनस 5, तो ये आ गया 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। डन 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 डन, बोलो कोई डाउट? नहीं सर। ओके परफेक्ट। नो तो सर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी थर्मल एक्सपेंशन के बारे में अल्फा अल्फा अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर मैं करता हूँ, कौन सी सरफेस ले लूँ? ए बी मैं ले लेता हूँ CDEH, CDEH बीटा CDEH, बताओ क्या लिखें? X and Y. minus 5. कितना आ जाएगा CD के लिए? एक तो मुझे दिख रहा है, एक तो X एक्सिस वाला दिख रहा है, और EH CD X और Y वाला दिख रहा है। तो X और Y वाले जुड़ गए तो 1 और 2 यानी कि 3 आ जाएंगे। तो ये अल्फा X प्लस अल्फा Y, अल्फा X प्लस अल्फा Y यानी कि 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब बताइए, अगर मैं लिखता हूँ गामा फॉर पूरी बॉडी, कितना हो जाएगा? 6 into 10 to the power minus 5. ये आ जाएगा अल्फा X प्लस अल्फा Y प्लस अल्फा Z, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 5 प्लस 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 प्लस 3 इंटू 10 पावर माइनस 5, तो ये कितना आ गया? 6 इंटू 10 पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। डन 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 डन, बोलो किसी को डाउट? डन? Yes, sir. Yes, beta CD. यस सर। Yes sir. बीटा क्या बोल रहे Sir, हो? beta C. Sir, beta CDEH वाला सर वो 4 into 10 raised to minus 5 होगा ना फिर? CDEH वाला ना, एक मिनट रुको। CD सर आपने अल्फा एक्स 1 into 10 raised to एक minus मिनट, 5 मुझे देखने तो दो। CDEH मतलब ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस आ गई तो कौन सी आ गई? ये एक तो X वाली आ गई और एक ये Y वाली आ गई, तो अल्फा X प्लस अल्फा Y, तो ये आ जाएगा अल्फा X तो 10 पावर माइनस 5 था और अल्फा Y था 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, तो दोनों को जोड़ दिया तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 5। हाँ बोलो। सर आपने फिर इधर अल्फा बॉडी गामा बॉडी का सर अल्फा एक्स 1 into 10 raised to minus 5 दिया ना? हाँ तो किया ना, तो मतलब पॉइंट क्या है, मतलब समझा नहीं मैं। सर 1 इंटू सर 10 आपने पावर one- माइनस 5 प्लस 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 होगा ना। मतलब आप आंसर क्या चाहते हो, फाइनली क्या आंसर चाहते हो आप? हाँ सर समझे सर। हाँ 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 ओके। चलो नेक्स्ट सर, क्वेश्चन, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज aluminium sphere of 20 centimeter diameter, aluminium sphere of 20 centimeter diameter is heated from 0 degree Celsius to 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, 100 degree Celsius, its volume changes by पूछा हुआ है कितना, गिवन है अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 23 इंटू 10 पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा फॉर एल्यूमिनियम इज गिवन एज इतना दे रखा है, तो हमसे पूछा हुआ है बताइए इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा।
27.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले मुझे डेल्टा वी निकालना था, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी तो मुझे पता है, टेम्परेचर 0 से 100 तक हो गया। क्या मुझे गामा की वैल्यू मालूम है? हाँ सर। तो गामा कितना हो जाएगा बोलो? 23 इंटू 10⁻⁻6। नहीं रे बाबा, गामा की वैल्यू बोलो। हे भगवान, गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा ना रे यार, सब भूल गए क्या? तो 3 और अल्फा की वैल्यू कितना है? 23 इंटू 10⁻⁻6। तो गामा की वैल्यू ऐसे बन चुका है। गामा अगर आ गया, क्या मुझे वी नॉट मालूम है क्या? हाँ सर, कितना है वो? मतलब निकाल सकते हैं ना, 2/3 पायर 4/3 रेडियस का क्यूब। रेडियस कितना था? 4/3। 10 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये 10 सेंटीमीटर का क्यूब, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो बस अब यहाँ पर वी नॉट को डाल दीजिए, गामा को डाल दीजिए, डेल्टा टी को डाल दीजिए, तो यू विल गेट दी आंसर। तो क्या मैं यहाँ पर छोड़ दूं कि फाइनल कैलकुलेशन तक करूं? नहीं सर, यहाँ तक ही। ओके बच्चा, तो चलो अभी इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। ओके, तो चलो बच्चा, आज की क्लास में इतना ही। कोई समस्या कहीं से कहीं तक हो तो बिल्कुल बिंदास पूछो। ओके, Yes. ओके, Yes, sir. बाय बाय यस। बाय सर। बाय Bye, बाय sir. बाय बाय।